नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के सफर में आज हम पीएम यशस्वी एनएमएमएस और श्रेष्ठा परीक्षा की तैयारी के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिनकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा इन तीनों ही परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, जिन्हें आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। पहले भी वीडियो है काफी है, उनको आप देखें, सीखें और इस परीक्षा में सफलता अर्जित करें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। निम्न में से कौन सा लेगुन का उदाहरण है? 4 विकल्प दिए गए हैं: नर्मदा, मेरिना, चिल्का झील और चौपाटी। लेकिन चारों में से जो लेगुन है वह लेगुन उदाहरण है चिल्का झील। अब देखिए, थोड़ा हम समझ लेते हैं कि चिल्का झील कहाँ है। ये चिल्का झील है, उड़ीसा में है। इससे संबंधित प्रश्न हम जो है तैयार करने के लिए जानकारी आपको दे रहे हैं कि इसी प्रश्न से आपके 3 या 4 प्रश्न तैयार हो सकते हैं। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उसके बाद समझ लेते हैं लेगुन होता क्या है ना। लेगुन क्या होता है? देखिए, किसी भी बड़े जल स्रोत जैसे समुद्र हुआ या महासागर हुआ, तो इसके किनारे पर जो बनने वाला एक उथला है ना जल क्षेत्र होता है, जो कि किसी भी अवरोध या बाधा के द्वारा उस समुद्र या उस जल स्रोत से अंशतः या थोड़ा बहुत या फिर पूरी तरह से अलग हो जाता है, उसे हम कहते हैं लेगुन, है ना। जैसे मान लीजिए इधर ये समुद्र है आपका, ठीक है, और यहाँ पर एक उथला सा जल क्षेत्र बन गया है ना, यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हुआ? किसी बाधा यानी कोई बाधा आ गई बीच में और या कोई अवरोध आ गया है, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। यहाँ पर पानी रहता है, लेकिन कुछ बाधा कारण ये थोड़ा सा यहाँ अलग हो जाता है, इसे हम कहते हैं लेगुन कहते हैं। ठीक है ना। और चिल्का झील एक लेगुन का उदाहरण है और यह उड़ीसा राज्य में है। प्रश्न क्रमांक 2, विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादक देश है, कौन सा देश है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: मैक्सिको, हैती, क्यूबा और कनाडा। इन चारों में से सबसे अधिक जो उत्पादक देश है उसका नाम है कनाडा। ठीक है ना। वैसे क्या है कि रूस जो है दुनिया में सबसे अधिक जो उत्पादक देश है, ये ध्यान रखिएगा, है। लेकिन यहां पर जो दिया गया है इनमें से कनाडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं, ये किसने कहा था? हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं, ये किसने कहा था? 4 विकल्प दिए गए हैं: सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? विकल्प है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और महाराष्ट्र। तो तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, तारापुर परमाणु संयंत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, इससे संबंधित और भी आप प्रश्न कर लें। देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ प्रश्न किस टाइप के आने वाले हैं, उसका एक जो प्रादर्श रूप है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसका चैप्टर वाइज अध्ययन करें और उसमें से जो मुख्य बिंदु होते हैं, है ना, उनको आप नोट करें। ठीक है, और बार बार उसका रिवीजन करें। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की इस संस्था का उद्देश्य विश्व में व्याप्त निर्धनता, कुपोषण और भुखमरी के विरुद्ध संघर्ष करना है। ऑप्शन दिया है FAO, यूनिसेफ, WHO और यूनेस्को। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो संस्था है ना, उसकी एक संस्था है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, इसका नाम है FAO, जो क्या करती है कि विश्व में व्याप्त निर्धनता, कुपोषण और भूखमरी के विरुद्ध संघर्ष करता है। अब FAO का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? देखिए, इसका जो फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं कि फूड ऑर्गेनाइजेशन
सॉरी फूड एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में क्या हो गया इसका, हिंदी में हो जाता है खाद्य एवं, पुराने खाद्य होता है खाद्य एवं कृषि संगठन, ये इसका हिंदी में होता है ना? कृषि संगठन, ठीक है। यानी FAO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होता है खाद्य एवं कृषि संगठन। ये जो संस्था है इसका उद्देश्य क्या है कि विश्व में जो निर्धनता, कुपोषण और भूखमरी व्याप्त है उसके विरुद्ध संघर्ष करना है। और इसका जो मुख्यालय है, इस संस्था का मुख्यालय कहां पर है, वो रोम में है ना, रोम नामक शहर इसमें है, और रोम आता है इटली देश के अंतर्गत, ठीक है ना, रोम कहाँ है, वो इटली में है, ठीक है। तो इस प्रश्न से आपके 3 प्रश्न और बन सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि एक प्रश्न के साथ साथ में हमारी अन्य 2 या 3 प्रश्न की तैयारी भी हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सबसे हल्की लकड़ी का क्या नाम है, ए वाल्सा, बी हेविया, सी सिनकोना और डी हार्डवुड। तो दक्षिण अमेरिका में जो सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है उसका नाम है वाल्सा। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, बाल पेराइजो बंदरगाह कहाँ स्थित है ना, ऑप्शन है चिली, ब्राजील, सुरीनाम और पेरू। तो यहां पर से ऑप्शन आ जाएगा चिली। अगला प्रश्न है, रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया, ऑप्शन है वाल्मीकि, तुलसीदास, कंबन और आदि शंकराचार्य। तो देखिए रामायण का तमिल में अनुवाद किया था कवि कंबन ने, और इन्होंने रामायण का जो अनुवाद किया है ना, उस रामायण का नाम जो है रामा अवतारम, उसका नाम क्या है, रामा अवतारम, ठीक है ना, रामा अवतारम इस नाम से क्या है। जैसे तुलसीदास ने जो मूल रामायण थी, है ना, उसे प्रस्तुत किया है रामचरितमानस के रूप में, रामचरितमानस, है ना। और वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो रामायण है ना, और वाल्मीकि जी ने लिखी है उस पुस्तक का नाम है रामायण, और यह लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी है, मूल इसकी प्रति है वो संस्कृत में है। तुलसीदास जी ने संस्कृत को सरल करके रामचरितमानस रचना की हिंदी में। उसके बाद में रामायण का जो अनुवाद किया है, ट्रांसलेशन किया है, किसने किया है, कवि कंबन ने तमिल भाषा में, और उसका नाम रखा रामावतारम, ठीक है। और यह उन्होंने 12वीं जो शताब्दी थी उसके दौरान इसकी रचना की थी, है ना। कब किया था, 12वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने लिखा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजा मिहिर भोज किस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर राजपूत वंश। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सही ऑप्शन है बी गुर्जर प्रतिहार वंश। राजा मिहिर भोज जो थे गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश के किस राजा ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। 4 विकल्प दिए गए हैं, कृष्ण प्रथम, राजा ध्रुव, कृष्णा द्वितीय, राजेंद्र प्रथम। इसका सही उत्तर आ जाएगा कृष्णा प्रथम। इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, और यह जो एलोरा का कैलाश मंदिर है यह है महाराष्ट्र में, है ना, राज्य का नाम क्या हो गया महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के अंदर जो औरंगाबाद जिला आता है ना, कौन सा जिला है, औरंगाबाद। तो औरंगाबाद जिले में जो है जो एलोरा की गुफाएं हैं, मंदिर है, ये वहां पर स्थित है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य की कम से कम आयु कितनी होती है। विकल्प हैं 35 वर्ष, 30 वर्ष,
25 वर्ष, 40 वर्ष। तो देखिए राज्यसभा के सदस्य की कम से कम जो आयु होती है 30 वर्ष। इन्हें 30 वर्ष की पूर्ण करने के बाद में कोई भी भारतीय नागरिक राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग कब बना? 4 विकल्प दिए गए हैं। 17 सितंबर 1993, 13 सितंबर 1995, 13 अक्टूबर 1996, 13 नवंबर 1993। देखिए मध्य प्रदेश जो मानव अधिकार बना था, है ना, वह बना था 13 सितंबर 1995। ठीक है ना। और इस जो मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, उनका नाम था न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन। क्या नाम था इनका? न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन। ये इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है। अच्छा, अब एक जो मानव अधिकार आयोग है, ये राष्ट्रीय मानव अधिकार बना हुआ है हमारे भारत देश में, है ना। पहले यह बना था राष्ट्रीय, साथ पढ़ते रहे, मानव अधिकार आयोग, है ना। ये तो राज्य का हुआ, कौन सा? मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग राज्य बना था। तो राष्ट्रीय जो मानव अधिकार आयोग है, ये कब बना था? ये भी हमें याद होना चाहिए। यह बना था, इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है ना। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। कई बार यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पूरा पढ़ते नहीं है, सिर्फ मानव अधिकार आयोग पढ़ लेते हैं और वहां पर भी जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। उसके बाद में हर राज्य ने अपने अपने मानव अधिकार आयोग बनाए हैं। तो उनमें से मध्य प्रदेश का जो मानव अधिकार आयोग बना वो 13 सितंबर 1995 बना और इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।